नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में क्या होता है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और यदि आपके घर में बिल्लियाँ अपने बच्चों को जन्म देती है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। जो लोग अपने घर में बिल्लियाँ रखते हैं, बिल्लियाँ पालते हैं, उन लोगों को भी इस वीडियो को जरूर सुनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कुत्ते और बिल्ली पालना आज के युग में एक फैशन हो गया है। हर घर में लोग कुत्ते और बिल्लियां पालते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, कुत्ते बिल्ली को पालना सही है या गलत, इस वीडियो में आप जानेंगे। बिल्लियों के संकेत के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी होगी और काफ़ी सारा ग्रंथ भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज जो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं ये हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। बिल्लियां हर घर में जाती है। शास्त्रों का ऐसा मत है कि इस संसार में कोई ऐसा घर नहीं होता जिसमें बिल्ली का आगमन नहीं होता है। बिल्ली हर उस घर में जाती है जिस घर में मनुष्य रहते हैं। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं, यदि आपके घर में बिल्लियां आती है और अक्सर आती रहती है तो उनका क्या संकेत होता है? और यदि आपके घर के आजू बाजू में बिल्लियां रोती है तो उसका क्या संकेत होता है? यदि आपके घर में बिल्लियां अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका क्या संकेत होता है? और प्रिय दर्शकों, यदि आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं और यदि कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो उसका क्या संकेत होता है? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। तो प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन यह कितना सच है और कितना झूठ है, इस वीडियो में आप जान लेंगे। प्रिय दर्शकों, ये छोटा सा वाकया एक कहानी के माध्यम से आपको सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक औरत रहती थी। उस औरत का एक पुत्र होता है और उसका वो पुत्र बिल्कुल ही अपाहिज होता है। ना ही वो बिस्तर से उठ पाता है, ना ही वो चल पाता है। अब वो औरत अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर बड़ी दुखी रहती है। हर समय उसको ये चिंता खाई जाती है कि मेरे पुत्र का क्या होगा। अब जब दूसरा साल आता है और दूसरे साल में वो औरत दूसरे पुत्र को जन्म देता है और उसका दूसरा पुत्र भी बिल्कुल अपाहिज होता है। वो भी उस औरत के पहले पुत्र की तरह बिल्कुल अपाहिज होता है। ना वो बिस्तर से उठ पाता है, ना वो चल पाता है। अब वो औरत को और भी चिंता सताने लगती है कि अब तो मेरे दो पुत्र हैं और दोनों बिल्कुल अपाहिज हैं। इनका क्या होगा? इनका भविष्य में क्या होगा? अब तीसरा साल आता है। तीसरे साल में वो औरत फिर एक तीसरे पुत्र को जन्म देती है और जब उस औरत को तीसरा पुत्र होता है तो उसकी भी हालत वैसी ही थी जैसे दोनों पुत्रों की थी। वो तीसरा पुत्र भी नहीं चल पाता है, ना ही बिस्तर से उठ पाता है। अब उस औरत को और भी ज़्यादा चिंता सताने लगी कि अब मेरे 3 पुत्र हो गए, तीनों अपाहिज हैं। इनका लालन पालन कैसे होगा? इनका भविष्य में क्या होगा? मैं कितने दिन तक जिंदा रहूंगी? मुझे कुछ नहीं पता। बाद में इसका देखभाल कौन करेगा? मेरे चले जाने के बाद इसका क्या होगा? यही चिंता उस औरत को खाई जा रही थी। अब चौथा वर्ष आता है और चौथे वर्ष में उस औरत को चौथा पुत्र होता है और वो चौथा पुत्र भी अपाहिज होता है, सेम पहले तीनों की तरह। ना वो बिस्तर से खड़ा हो पाता है, ना चल पाता है। अब उस औरत की हालात और ज़्यादा खराब हो जाती है। अब वो सोचने लगती है, मेरे कोख से हमेशा अपाहिज पुत्र ही क्यों जन्म लेते हैं? क्या मेरे कोख में कोई खराबी है? यह सोचकर वो औरत बड़ी दुखी हो जाती है। अब 5वां साल आता है और 5वें साल में उस औरत को 5वां पुत्र होता है और वो 5वां पुत्र भी बिल्कुल उन्हीं की तरह होता है जैसे कि पहले 4 पुत्र हुए थे। अब वो औरत अपनी पूरी आशा छोड़ देती है। पहले उस औरत को एक ऐसी आशा थी कि एक पुत्र अपाहिज है, दूसरा ठीक होगा, 2 अपाहिज है, तीसरा ठीक होगा। लेकिन जब सारे पुत्र अपाहिज हो गए तो उस औरत ने बिल्कुल ही आशा छोड़ दी। वो सोचने लगती है कि हो सकता है कि मेरे नसीब में ये अपाहिज पुत्र ही लिखे हैं या फिर हो सकता है मेरी कोख ही खराब हो। यह सोचकर वो औरत बड़ी दुखी हो जाती है और हमेशा घुट घुट के जीने लगती है। उस औरत को हमेशा यही चिंता सताती थी कि इन 5 पुत्र का क्या होगा, इनका लालन पालन कौन करेगा। वो घुट घुट के जीती और अपने पुत्रों का रो रो के लालन पालन क्या करती थी। प्रिय दर्शकों, कुछ समय निकलने के बाद उस औरत के घर में एक सफ़ेद बिल्ली आती है। वो बिल्ली उस औरत के घर में रहने लग जाती है। अब कुछ दिनों बाद वो बिल्ली अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है
जब वो बिल्ली अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो प्रिय दर्शकों, उस औरत का पहला बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस औरत का पहला बच्चा अपने बिस्तर से खड़ा भी होने लगता है और अपने पांव पर चलने भी लगता है। वो औरत बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी खुश हो जाती है और ऊपर वाले को दिल से धन्यवाद करती है। अब वो औरत उन बिल्ली के बच्चों को अपने पास ही रखा करती और उनका अच्छे से लालन पालन किया करती। कुछ दिन निकलने के बाद उस बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वो बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है, जिससे उस औरत का दूसरा लड़का भी ठीक हो जाता है। इस तरीके से जब बिल्ली को प्रसव होता तो उस औरत का हर बच्चा ठीक हो जाता। इस तरीके से उस औरत के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। उस औरत के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। उस घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि उस घर में रहने वाला इंसान संभाले नहीं संभलते। प्रिय दर्शकों, जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में सुख समृद्धि खूब आती है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बिल्ली को घर में पालना अशुभ माना जाता है। जिस घर में बिल्ली रोती है वो और भी ज्यादा अशुभ होता है, इसलिए बिल्ली को पालना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं और यदि बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो यह अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस वक्त आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और बिल्ली आपके आरे आ जाए, आपका रास्ता काट दे, तो आपका काम नहीं बनेगा। ऐसा भी कहा जाता है कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट दे आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आपके घर में बिल्ली रोती है तो इसे बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्लियां रोती है उस घर में किसी ना किसी की अकाल मृत्यु होने का भय होता है। घर में बिल्लियों को पालना बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है, इसलिए जो लोग बिल्ली पालते हैं इस वीडियो को जरूर देखें और आज से बिल्लियों को पालना बंद कर दें। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जहाँ बिल्लियां रहती है वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। जिस घर में बिल्लियां रहती है उस घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है, इसलिए बिल्लियां पालना बहुत अशुभ होता है। यदि आपको आधी रात में बिल्ली दिखाई दे तो इसको भी बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को आधी रात को बिल्ली दिखाई दे उस व्यक्ति का भाग्य रूठ जाता है। लेकिन दूसरा मत ये भी है कि जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठा पाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।